बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता कि हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के शॉर्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। आज हम लेक्चर नंबर 7 को जो है वो डिटेल से सीखेंगे। लेक्चर नंबर 7 के अंदर बेसिकली हमने जो चीज़ें सीखनी है वो है जी इवेल्यूएटिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस, कि अगर सिंपल सी आपको एक इन फिक्स एक्सप्रेशन दी जाए तो उसको कैसे हम इवेल्यूएट कर सकते हैं, यानी कैसे चेंज कर सकते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस के अंदर। उसके बाद इन्होंने ये एक एग्जांपल आपको करके दिखाई हुई है, वो एग्जांपल मैं भी आपको करके दिखाऊंगा अपने तरीके से, और इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन के कुछ रूल्स बताऊंगा आपको। तो लेक्चर 7 में सिर्फ आपने यही करना है कि आपने इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन करनी है, उसके सारे रूल्स देखने हैं और कैसे स्टैक के जरिए हम इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स करते हैं, ये आपने डिटेल से इस लेक्चर के अंदर सीखना है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम एंड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। दोस्तों इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे आप बिल्कुल फ्री में जो है वो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, तो आप हमारी इस वेबसाइट पर आकर यहाँ पर लॉगिन पे जाकर अपना अकाउंट रजिस्टर करके अपना अकाउंट लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अगर आप पेज पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बहुत सी असाइनमेंट्स, स्लाइड्स और बहुत कुछ हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक गेम है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके विनर बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पार्टनर यहाँ पे पार्टनर के ऑप्शन पे जाएंगे तो पार्टनर आप हमारी वेबसाइट के पार्टनर बन के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, यानी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप चाहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अर्निंग करना तो आप हमारी वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने यहाँ पे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ बेसिक इनफिक्स के आपको एक्सप्रेशन दिए गए थे, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये टेबल जो है कवर करवाया था। सिंपल मैंने आपको बताया था कि इनफिक्स का मतलब ये होता है कि जब आपका ऑपरेटर दो ऑपरेंड के मिड में होता है तो इसको हम इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। तो सिंपल उस ऑपरेटर को उठाकर अगर ऑपरेंड से बाहर डाल दें, यानी आफ्टर ऑपरेंड लगा दे, तो ये पोस्ट फिक्स बन जाता है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे a प्लस बी था तो मैंने ए बी प्लस कर दी, तो दिस इज अ पोस्ट फिक्स। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से ये पोस्ट फिक्स बन जाता है। अब हमारा मेन पॉइंट ये नहीं है क्योंकि ये हमने इवैल्यूएटिंग करना प्रीवियस लेक्चर में भी कवर किया था। हमने मेन जो है इसके रूल्स सीखने हैं, और ये थोड़ा छोटा सा कोड है। पेपर में मोस्टली आपको कोड नहीं पूछा जाता, मोस्टली आपको जो है ना कंसेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है जी दोस्तों, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। ये कोड चाहे आप ना भी इतना फोकस करें, मोस्टली आप ये जो एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स ये आपने करनी है, आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को यूजिंग स्टैक। कैसे हम प्रॉपर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम प्रॉपर जो है वो इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले आपका जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन होता है इसकी सेम प्रायोरिटी होती है, और ये हाई प्रायोरिटी के साइन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी हाई होती है जबकि प्लस और माइनस की प्रायोरिटी लो होती है। तो ये देखिए मैं लिखा भी हुआ है हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी। रूल्स के अंदर अगर आप आएँ तो इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में यूजिंग स्टैक कन्वर्ट करने के 3 रूल्स हैं। फर्स्ट वन इज सेम प्रायोरिटी, यानी जो आपने पहले ऑपरेटर ऐड किया वो और जो अभी अभी आपने करंट ऑपरेटर ऐड किया वो, अगर दोनों की प्रायोरिटी सेम हो तो जो पहले आपने ऑपरेटर ऐड किया होता है उसको स्टैक से पॉप कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। ये अभी हम इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन रूल्स की समझ और अच्छे सही तरीके से आ जाएगी। सेकंड जो है वो ये है बिफोर हाई प्रायोरिटी एंड आफ्टर लो प्रायोरिटी, यानी आपने जो अभी अभी ऑपरेटर ऐड किया है, कोई भी ऑपरेटर ऐड किया है, अगर उस ऑपरेटर से पहले यानी बिफोर पहले जो है वो हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर लगा हुआ है, हाई प्रायोरिटी मीन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का ऑपरेटर है, और जो आपने अभी भी करंटली ऑपरेटर ऐड किया अगर वो लो प्रायोरिटी यानी प्लस या माइनस का ऑपरेटर है, तो फिर क्या करना ये है जो आपका पहले से बिफोर जो पहले से हाई प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है उसको स्टैक से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद तीसरा रूल है क्लोज ब्रैकेट, यानी कहता है जब आप स्टैक के अंदर क्लोज ब्रैकेट ऐड करते हो तो वहां से लेकर पहली ओपनिंग ब्रेसिस तक तमाम के तमाम ऑपरेटर को स्टैक से बाहर निकाल देते हैं। तो इन रूल्स को भी हम इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से इन तीनों रूल्स की समझ आ जाएगी। ये दोस्तों हमारे पास एक इन फिक्स का एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन है। इस एक्सप्रेशन को आपने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। अब इस एक्सप्रेशन को आप पोस्ट फिक्स में रूल्स के तहत ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, जब हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 1 बाय 1
एक एक टर्म उठाते हैं, यानी एक एक सिंगल इनपुट उठाते हैं और उसको ऐड करते जाते हैं, यानी एज ए इनपुट लेते हैं। और फिर दोस्तों स्टैक में वो चीज़, स्टैक में सिर्फ आपके ऑपरेटर जाते हैं। ऑपरेटर मीन ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस, माइनस, क्लोज ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, ये जो ऑपरेटर होते हैं ये स्टैक में जाते हैं, ठीक है। और जो आपके ऑपरेंड्स होते हैं, यानी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कहाँ जाते हैं, ये आपके पोस्ट फिक्स में चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप इनपुट के तौर पर कोई ऑपरेंड लें तो वो पोस्ट फिक्स में जाता है, अगर कोई ऑपरेटर हो तो वो स्टैक में चला जाता है। सिंपल ये रूल है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या जी, सबसे पहले ओपनिंग ब्रेसिस है, तो एज ए इनपुट मैंने ओपनिंग ब्रेसिस ली। अब ओपनिंग ब्रेसिस क्या है, ये एक ऑपरेटर है, तो लिहाजा ये कहाँ चलेगा, ये स्टैक में ऐड हो जाएगा, स्टैक में पुश हो जाएगा। चले नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में अब ओपनिंग ब्रेसिस तो हो गई, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट ए है, तो यहाँ पे मैंने ए एज ए इनपुट लिया। अब ये ए क्या है, एक ऑपरेटर है या ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड कहाँ जाता है, ऑपरेंड जाता है पोस्ट फिक्स में, जैसे आपकी पोस्ट फिक्स में आ गया ए। आगे देखिए, जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। उसके बाद आगे क्या जी, प्लस, हमने प्लस ले लिया। अब प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर कहाँ जाता है, ऑपरेटर स्टैक में जाता है। तो स्टैक में पहले से क्या पड़ा हुआ है, ओपनिंग ब्रेसिस, और फिर प्लस बी पुश हो गया, यानी प्लस बी ऐड हो गया स्टैक में। अब दोस्तों जैसे ही आपका स्टैक में कोई नया ऑपरेटर जाता है, यानी करंट ऑपरेटर जैसे ही आप ऐड करते हो, तो आप इन तीनों रूल्स को में से देखते हो क्या कोई रूल अप्लाई तो नहीं हो रहा। तो पहला रूल क्या था, सेम प्रायोरिटी। तो देखें जो अभी आपने करंट ऑपरेटर ऐड किया है, और देखते किसको है, जो आपने अभी करंट ऑपरेटर ऐड किया था वो, और उससे पीछे वाला, यानी एक स्टेप पीछे वाला जो ऑपरेटर होता है उसको दो सिर्फ ऑपरेटर को देखते हैं स्टैक में। तो ये देखें मैंने अभी भी कौन सा ऐड किया, प्लस, और इससे पहले कौन सा, ओपनिंग ब्रेसिस। तो बताया क्या इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, नो, इनके ऊपर तो कोई प्रायोरिटी सेम नहीं है। उसके बाद दूसरा रूल क्या था, बिफोर हाई प्रायोरिटी एंड आफ्टर लो प्रायोरिटी, यानी जो आपने अभी भी ऐड किया उसकी लो प्रायोरिटी हो, और जो पहले उससे पहले जो ऑपरेटर लगा हुआ है उसकी हाई प्रायोरिटी हो। तो यहाँ पे ऐसा कोई रूल है, नो, ओपनिंग ब्रेसिस को तो कोई प्रायोरिटी नहीं होती, लिहाजा यहाँ पे ये दूसरा रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा। तीसरा रूल क्या था कि जो अभी आपने ऑपरेटर ऐड किया स्टैक में, क्या वो क्लोज ब्रैकेट है, नो, क्लोज ब्रैकेट तो नहीं है, वो तो प्लस है, तो लिहाजा हमने यहाँ तक छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चले। अगले स्टेप में अब क्या होगा, अगले स्टेप में आ गया जी बी, तो यहाँ पे आ गया एज ए इनपुट बी। अब बी क्या एक ऑपरेंड है, तो लिहाजा ये चला जाएगा पोस्ट फिक्स में, तो यहाँ पे बी ऐड हो गया। चले जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी डिवाइड, तो ये आ गया डिवाइड, और डिवाइड एक ऑपरेटर है, लिहाजा ये चला जाएगा आपके पोस्ट स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे ओपनिंग ब्रेसिस पहले से थी, प्लस भी पहले से था, अब यहाँ पे एक डिवाइड भी ऐड हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, अब डिवाइड अभी भी ऐड हुआ है, इससे पहले क्या था प्लस। अब इन दोनों को हम देखेंगे और इन तीन दोनों के ऊपर देखेंगे कोई रूल अप्लाई तो नहीं हो रहा। तो सेम प्रायोरिटी, क्या प्लस और डिवाइड की सेम प्रायोरिटी होती है, नो। क्या बिफोर हाई प्रायोरिटी है, यानी डिवाइड अभी भी ऐड हुआ है और इससे पहले जो है क्या उसकी प्रायोरिटी हाई है, प्लस की प्रायोरिटी तो लो होती है, और जो अभी हमने ऐड किया उसकी प्रायोरिटी हाई है डिवाइड की। तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा। उसने कहा था पहले वाले ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई हो और दूसरे की लो हो, यानी जो अभी ऐड किया उसकी लो हो। तो जो अभी हमने ऐड किया उसकी हाई है जबकि पहले वाले की लो है, लिहाजा ये दूसरा रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा। तीसरा रूल था क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट भी नहीं, हमने अभी जो ऐड किया ऑपरेटर वो तो क्लोज ब्रैकेट नहीं है। क्लोज ब्रैकेट मीन जो अभी आपने ऑपरेटर ऐड किया स्टैक में, क्या वो क्लोज ब्रैकेट है, नो। तो नेक्स्ट चले, तो नेक्स्ट हम आगे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सी। तो यहाँ पे हमने एज ए इनपुट ले लिया सी। अब ये सी इज़ अ ऑपरेंड, लिहाजा ये चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपने ए पहले से था आपका पोस्ट फिक्स में, तो जो पहले से हो वो साथ साथ ऐड करते हैं, तो ए और बी यहाँ पे आ जाना था। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आपने ऐड किया तो यहाँ पे सी अब चला जाएगा पोस्ट फिक्स में। तो पोस्ट फिक्स में पहले से क्या था, ए बी, अब सी भी ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपका लग गया। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट सी के बाद क्या जी, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मैंने एज ए इनपुट लिया मल्टीप्लिकेशन। अब ये स्टैक में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज अ ऑपरेटर, तो स्टैक में पहले से क्या है, एक ओपनिंग ब्रेसिस है, फिर प्लस है, फिर डिवीजन है और फिर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो अभी हमने क्या ऐड किया, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन और इससे पहले जो ऑपरेटर है यानी डिवीजन, इन दोनों को आपस में देखेंगे क्या इन दोनों के ऊपर कोई रूल अप्लाई हो रहा है, सेम प्रायोरिटी। तो बताएं क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम प्रायोरिटी होती है, यस सेम प्रायोरिटी होती है। तो उसने क्या कहा था, अगर सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर आ जाए तो जो अभी करंट आपने ऑपरेटर ऐड किया उससे जो पहले वाला ऑपरेटर है वो आपने स्टैक से बाहर निकाल देना, उसको पोस्ट फिक्स में भेज देना। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन अभी भी ऐड हुआ है, मल्टीप्लिकेशन से पहले क्या था, डिवीजन। तो डिवीजन यहाँ से कट हो गई यानी पॉप हो गए, कहाँ चला जाएगा, हमारे पोस्ट फिक्स में, यानी ए बी सी और डिवीजन यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है जी। चलें, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका कोई ऑपरेटर स्टैक से बाहर जाता है तो फिर दोबारा आपने जो है अभी करंटली जो रिसेंट जो 2 स्टैक में पड़े होते हैं ऑपरेटर, उनके ऊपर दोबारा फिर चेक करते हैं क्या कोई रूल अप्लाई तो नहीं हो रहा। तो देखें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम प्रायोरिटी है, नो। क्या बिफोर हाई प्रायोरिटी और आफ्टर लो प्रायोरिटी है, यानी प्लस की प्रायोरिटी लो है और बाद में यानी आफ्टर हाई प्रायोरिटी है। तो ये रूल दूसरा भी अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ये तब अप्लाई होना था अगर मल्टीप्लिकेशन पहले होता और प्लस बाद में होता, तो फिर हाई प्रायोरिटी पहले होनी थी और आफ्टर लो प्रायोरिटी, लिहाजा ये भी अप्लाई नहीं हो रहा। तीसरा रूल क्लोज ब्रैकेट, क्या लास्ट पे क्लोज ब्रैकेट है, नो। लिहाजा नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट अब डिवीजन के बाद क्या लेना, सॉरी मल्टीप्लिकेशन हमने ले लिया, उसके बाद क्या जी ओपनिंग ब्रेसिस। तो ये ओपनिंग ब्रेसिस आई, ये चली गई अब कहाँ पे बोला, स्टैक में। तो ओपनिंग ब्रेसिस, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर मल्टीप्लिकेशन है और फिर अब ओपनिंग ब्रेसिस आ गई। और उसके बाद नेक्स्ट अब चले नेक्स्ट आ गए ओपनिंग ब्रैकेट के बाद क्या डी। तो यहाँ पे एज ए इनपुट डी आ गया। अब डी इज ऑपरेंड, तो लिहाजा ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा जनाब पोस्ट फिक्स के अंदर। तो पोस्ट फिक्स में पहले से क्या मौजूद है, ए बी सी डिवीजन और उसके बाद डिवीजन और उसके बाद अभी भी क्या ऐड किया हमने, डी। ठीक है जी, डी ऐड कर दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट डी चला गया। अब उसके बाद क्या जी प्लस, तो प्लस एज ए इनपुट लिया जाएगा और प्लस ऐड हो जाएगा कहाँ पे बोला, यहाँ पे देंगे प्लस मल्टीप्लिकेशन ओपनिंग ब्रेसिस और फिर प्लस अभी जो हमने एज अभी भी जो ऑपरेटर है प्लस का वो अब ऐड हो गया। जैसे ही प्लस ऐड हुआ अब देखें रूल देखें कोई अप्लाई हो रहा है, सेम प्रायोरिटी, नो। प्लस और ओपनिंग ब्रेसिस की सेम प्रायोरिटी नहीं होती। क्या बिफोर हाई प्रायोरिटी है और बाद में जो अभी ऐड किया क्या उसकी लो प्रायोरिटी है, नहीं, ये रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा। क्लोज ब्रैकेट, क्या अभी जो हमने ऑपरेटर ऐड किया क्या वो क्लोज ब्रैकेट है, नो। लिहाजा नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्या जी, उसके बाद प्लस हमने ऐड किया, उसके बाद क्या है जी सी। तो सी एज ए इनपुट यहाँ पे लिया जाएगा। तो सी लिया, अब सी क्या, सी इज आ ऑपरेंड जो कि पोस्ट फिक्स में जाएगा। तो ये स्टैक में जो जितने भी चीज़ें सारी ऐसी ही आ जाएंगी। ठीक है, प्लस मल्टीप्लिकेशन ओपनिंग ब्रेसिस प्लस और उसके बाद यहाँ पे ए बी सी। यहाँ पे आप अगर हर स्टेप में लिखना चाहते हैं साथ साथ तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिखा था ए, तो यहाँ पे आप चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है कि आप चाहते हैं पीछे पोस्ट फिक्स में जो पड़ा हुआ है वो सारा तरतीब से हम लिखें, तो ये भी आप कर सकते हैं जैसे आप स्टैक में लिख रहे हैं तरतीब से। ठीक है जी, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो वैसे मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप ना ही ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, आप ऐड ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है ऐसे। ठीक है, तो अभी जो रिसेंटली हमने ऐड किया वो क्या जी डिवीजन पहले से था, उसके बाद डी भी था, तो अभी क्या ऐड हुआ सी, तो यहाँ पे आ गया सी, सॉरी सी ऐसे आ गया। ठीक है जी, चलें जी यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या जी क्लोज ब्रैकेट आ गई है। अब क्लोज ब्रैकेट ऐड होगी, तो यहाँ पे आ गई क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट कहाँ पे जाएगी, स्टैक में। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग ब्रैकेट है, फिर प्लस है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर ओपनिंग ब्रेसिस है, फिर प्लस है और फिर अभी क्लोजिंग ब्रैकेट आई है। अब उसने क्या कहा था, क्या कोई रूल अप्लाई हो रहा है, तो सेम प्रायोरिटी, नो। क्लोजिंग ब्रैकेट की और प्लस की प्रायोरिटी सेम नहीं होती, क्योंकि दो सिर्फ ऑपरेटर जो अभी रिसेंटली 2 ऑपरेटर होते हैं स्टैक में, सिर्फ उनको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद बिफोर हाई प्रायोरिटी एंड आफ्टर लो प्रायोरिटी, तो क्या प्लस की प्रायोरिटी हाई होती है और क्लोजिंग ब्रैकेट की प्रायोरिटी लो होती है, नो, ऐसा भी नहीं है। क्लोज अभी जो हमने तीसरा रूल ये था कि जो भी हमने ऑपरेटर ऐड किया क्या वो क्लोज ब्रैकेट है, यस। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था जो अगर क्लोज ब्रैकेट आपने ऐड की है तो उस क्लोज ब्रैकेट से लेकर आपने मूव करना लेफ्ट साइड पे, और जब तक आपको फर्स्ट स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट न मिल जाती वहाँ तक जाके जितने भी ऑपरेटर सबको स्टैक से बाहर निकाल देना। तो देखें मैंने यहाँ से क्लोजिंग ब्रैकेट से लेफ्ट की तरफ मूव किया और मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिली यहाँ पे। ठीक है, तो ओपनिंग और कहता है जहाँ तक ओपनिंग ब्रैकेट आपको मिली है उसमें जितने भी ऑपरेटर आ रहे हैं उन सबको उठा के पोस्ट फिक्स में डाल देते हैं और उनको रिमूव कर देते हैं। और जब पोस्ट फिक्स में डालते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट को शामिल नहीं करते बीच में। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी कितने ऑपरेटर बच रहे हैं इनके दरमियान में, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के दरमियान में प्लस एक ही ऑपरेटर है सिर्फ प्लस। लिहाजा ये प्लस यहाँ से चला जाएगा कहाँ पे बोला आपके ए बी सी डिवीजन डी सी और उसके बाद ये प्लस यहाँ पे आ गया, क्योंकि अभी प्लस हमने क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, पॉप कर दिया स्टैक से। तो ये था, तो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट को पोस्ट फिक्स में ऐड नहीं करते, उनको स्किप कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा जी माइनस।
माइनस। अब ये माइनस कहाँ चला जाएगा, अब ये माइनस पोस्ट फिक्स में जाएगा, सॉरी स्टैक में जाएगा। तो ओपनिंग ब्रैकेट, फिर प्लस है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, और फिर माइनस अभी भी ऐड हुआ है। अब देखिए जैसे ही माइनस ऐड हुआ तो अब माइनस को और मल्टीप्लिकेशन को देखोगे यार इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है। पहला रूल सेम प्रायोरिटी, नो दोनों की प्रायोरिटी सेम तो नहीं है। दूसरा रूल क्या है, बिफोर हाई प्रायोरिटी, यानी जो अभी भी आपने ऐड किया उससे पहले जो ऑपरेटर लगा हुआ है उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो यस मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी हाई होती है, और जो अभी भी आपने ऑपरेटर ऐड किया है माइनस उसकी प्रायोरिटी लो है। तो ये बिल्कुल ठीक दूसरा रूल अप्लाई हो रहा है। देखें बिफोर पहले लो हाई प्रायोरिटी एंड आफ्टर लो प्रायोरिटी। तो देखें पहले जो ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन उसकी प्रायोरिटी हाई है, और जो अभी अभी हमने ऐड किया आफ्टर उसकी प्रायोरिटी लो है। तो लेता उसने क्या कहा था, कहता है अगर रोल 2 अप्लाई हो रहा हो तो क्या कहता है जो अभी अभी आपने करंट ऑपरेटर ऐड किया उससे पहले जो ऑपरेटर है यानी हाई प्रायोरिटी वाला उसको जो है वो स्टैक से बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे देखिए मल्टीप्लिकेशन को मैं यहाँ से स्टैक से बाहर पॉप करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ABC डिवीजन DC और मल्टीप्लिकेशन, जो अभी अभी सॉरी पहले प्लस और फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, जो अभी अभी हमने पॉप किया। इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों जैसे ही मैंने आपको बताया था ना, जैसे कोई वैल्यू पॉप होती है उसके बाद फिर दोबारा चेक करते हैं क्या कोई रोल अप्लाई तो नहीं हो रहा। तो देखें यहाँ पे अब करंट कौन सा माइनस, और माइनस से पहले कौन सा प्लस। तो देखें क्या इनके ऊपर कोई रोल अप्लाई हो रहा है। पहला रूल है सेम प्रायोरिटी। तो बताएं क्या प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेम होती है, यस सेम प्रायोरिटी होती है। तो रूल नंबर पहला अप्लाई हो रहा है। तो उसने क्या कहा था, कहता अगर आपका पहला रूल अप्लाई हो रहा हो यानी सेम प्रायोरिटी अप्लाई हो रही हो तो कहता फिर क्या करते हैं, जो लेटेस्ट यानी जो सबसे लेटेस्ट स्टैक के अंदर सबसे यानी स्टैक में सबसे लास्ट पे जो ऑपरेटर पड़ा हुआ है उससे पहले जो ऑपरेटर है एक स्टेप पहले जो ऑपरेटर है उसको कहते हैं स्टैक से बाहर निकाल देते हैं। तो जो सबसे लेटेस्ट ऑपरेटर यहाँ पे पड़ा हुआ है वो है माइनस, और माइनस से पहले है प्लस। तो प्लस को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो जैसे प्लस बाहर निकलेगा पॉप होगा तो वो यहाँ कहाँ चला जाएगा, पोस्ट फिक्स के लास्ट पे। तो यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है जी। तो इतना करने के बाद फिर दोबारा चेक करें क्या कोई रूल तो नहीं अप्लाई हो रहा। तो अब माइनस और ओपनिंग ब्रैकेट के ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, लिहाजा अब नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट स्टेप पे चलें। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या जी, ये हमने माइनस से कर लिया। उसके बाद आ गया हमारे पास ये एफ़। तो एफ़ यहाँ पे एज ए इनपुट आएगा एफ़, और एफ़ कहाँ चला जाएगा, एफ़ चला जाएगा आपके पोस्ट फिक्स में। तो ABC डिवीजन DC प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस और कैपिटल एफ़, ठीक है जी, एफ़ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अब क्या है जी, नेक्स्ट अब आपका लास्ट पे आ गया जी क्लोजिंग ब्रैकेट। तो अब आज इनपुट आ गई क्लोजिंग ब्रैकेट, ये कहाँ चली जाएगी, ये स्टैक में चली जाएगी। तो पहले स्टैक में पहले से क्या मौजूद है, ओपनिंग ब्रैकेट माइनस एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अब उसने क्या कहा था, जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आनी है तो वहाँ से लेकर लेफ्ट साइड पर जब लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है, जब तक आपको ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलती, पहली ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलती वहाँ तक मूव करना है। तो मैंने जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट से स्टार्ट किया लेफ्ट की तरफ मूव करना, तो पहली ओपनिंग ब्रैकेट मुझे मिल गई यहाँ पे। लिहाजा वो कहता है जो आपको जहाँ तक आपको पहली ओपनिंग ब्रैकेट मिली है वहाँ तक जाके दरमियान में जितने भी ऑपरेटर आ रहे हैं उन सबको स्टैक से बाहर निकाल देना है। लेकिन जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट आपने सेलेक्ट किया कहता है उसको जो है वो पोस्ट फिक्स में ऐड नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट को छोड़ दूँ तो बाकी क्या बच रहा है, माइनस। तो ये माइनस चला जाएगा आपका कहाँ पे बोला, पोस्ट फिक्स में। तो यहाँ पे आ गया ए, पोस्ट फिक्स में पहले से क्या है ABC डिवीजन DC प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस एफ, और उसके बाद अभी भी हमने पोस्ट फिक्स में से क्या सॉरी स्टैक में से क्या पॉप किया, माइनस। तो ये माइनस यहाँ पे आ गया। तो दिस इज़ अ फाइनल आंसर ऑफ इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो ले जनाब आपका ये फाइनल आंसर आ गया, इसको अब यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर आया इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, वो क्या आई है, ABC डिवीजन DC प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस एफ माइनस। तो ये जनाब आपका आ गया फाइनल एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट पे इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, वो ये कि फ़र्ज़ करें आपने जब स्टैक में से अभी तो हम जितने दफ़ा स्टैक में से क्लोजिंग ब्रैकेट से लेकर पहली ओपनिंग ब्रैकेट तक जितने भी ऑपरेटर पॉप किए वो सिर्फ एक ही सिंगल ऑपरेटर होता है हमारे पास। यहाँ पे देखें जितने भी ऑपरेटर हमने माइनस किया। फ़र्ज़ करें आपने जब स्टैक में क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड की तो क्लोजिंग ब्रैकेट से लेकर पहली ओपनिंग ब्रैकेट तक आपके एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ रहे हैं। लाइक फ़र्ज़ कुछ इस तरह से माइनस माइनस प्लस
मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कुछ इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको जब हम पॉप करते हैं स्टैक से, तो इनको जब पॉप करते हैं तो इनको पोस्ट फिक्स में ऐड करने का क्या तरीका है, क्या ये ऐसे सीक्वेंस से लिखेंगे यानी लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, कैसे लिखेंगे दोस्तों? इसका तरीकाकार होता है पहले जो है देखते हैं कि मल्टीपल जो ऑपरेटर आपने अभी अभी पॉप किए हैं इकट्ठे एक साथ, उनमें जो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई है ना वो पहले लिखते हैं। तो अब इनमें देखें माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन में सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है? मल्टीप्लिकेशन की। तो पहले आएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन चला गया बाहर। उसके बाद बाकी क्या बच गया? माइनस माइनस प्लस। अब इनमें देखेंगे सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, तो इन तीनों की सेम प्रायोरिटी है। तो फिर दोस्तों जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर की सेम प्रायोरिटी होती है तो फिर लेफ़्ट टू राइट रूल अप्लाई करते हैं। लेफ़्ट टू राइट मीन यानी लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ मूव करते हैं और तरतीब से लिख देते हैं। तो अब पहले क्या है जी, लेफ्ट से अगर मैं मूव करूँ राइट की तरफ तो पहले है जी माइनस फिर प्लस। तो इस तरह फिर हम जो है पोस्ट फिक्स में इनको इस तरतीब से लिखते हैं कि पहले देखते हैं हाई प्रायोरिटी वाला, जब हाई प्रायोरिटी खत्म हो जाए, जब और अगर बाकी जो बच गए हैं उनकी अगर प्रायोरिटी सेम हो तो फिर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं और इस लेफ़्ट टू राइट मूव करके जो है ऑपरेटर को लिखते हैं पोस्ट फिक्स के अंदर। तो ये दोस्तों तरीकाकार था। रूल्स सारे बता दिए मैंने आपको। स्टैक के ज़रिए यूजिंग स्टैक मैंने आपको इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन करना सिखा दिया और यही आपको यहाँ पे लास्ट में उन्होंने करना सिखाई हुई है। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें, ये देखें, ये वो टेबल बना हुआ है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स स्टैक के ज़रिए, ठीक है। और यहाँ पे देखें उन्होंने आपको ये यानी इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर यानी लेक्चर नंबर 7 के अंदर सिर्फ आपको ये कोड दिखाया छोटा सा, ठीक है। ये कोड है, ये कर रहा है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन कर रहा है, ठीक है जी। और असल जो काम है ना वो ये है, ये जो आपको कन्वर्जन करना सिखाई जा रही है। देखें सिंबल, तो ये जो मैंने इनपुट का नाम दिया हुआ है ना, इसको आप सिंबल का नाम भी दे सकते हैं। सिंबल, कौन सा सिंबल आपने ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप सिंबल का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है जी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए इन्होंने पहला सिंबल, उसके बाद पोस्ट फिक्स, इन्होंने पोस्ट फिक्स पहले ले लिया है और स्टैक बाद में मैंने स्टैक पहले ले लिया पोस्ट फिक्स। तो इसका तो कोई इशू नहीं है, चाहे आप स्टैक यहाँ पे लिख लें, पोस्ट फिक्स यहाँ पे लिख लें, स्टैक यहाँ पे लिख लें, या स्टैक यहाँ पे पोस्ट फिक्स यहाँ पे, वो कोई इशू नहीं है। रूल आपके सही होनी चाहिए, यानी तरतीब आपकी सही होनी चाहिए, जैसे मैंने करवाया वैसे ही सेम एज होनी चाहिए, ठीक है जी। तो आप देखो इन्होंने भी सेम एज वैसे ही किया जो मैंने आपको जैसे यहाँ पे समझाया हुआ है। क्लियर? तो ये दोस्तों वो तरीक़ाकार था सारा जो इन्होंने लास्ट पे आपको करके दिखाया। तो इस तरह आपका लेक्चर नंबर 7 जो यहाँ पे फिनिश हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी कैसे इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग स्टैक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा आल के आल, और वीडियो को शेयर दोस्तों तक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।